वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल निर्यात, जयपुर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश की दीपा सिंह ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी इस सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि राजस्थान के किस विभाग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 2 प्रतिष्ठित IB अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से सम्मानित किया गया। राज्य आवासन मंडल को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर संगीता शर्मा को। राजस्थान के जगमोहन माथोड़िया को उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की ओर से अशोक सिंगल सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध चित्रकारी से। राजस्थान के किस जिले में जीवाश्म आधारित फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? झामरकोटड़ा उदयपुर में। और राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? 25 लाख। फिर हमने पढ़ा संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल PKC लिंक परियोजना संबंधित है 21 जिलों से। तो ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लें। इसकी क्विज आपको मिल गई, इसकी PDF आपको प्राप्त हो गई, वन लाइनर। तो सारे विद्यार्थी एक तो नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन है, सारे के सारे विद्यार्थी कर लो। और इसका टेस्ट आपको जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है इसके अंदर, तो ये ज्वाइन कर लो। 50% छूट चल रही है, ठीक है। आज और कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नानक क्लासेज की जितने भी वीडियो कोर्सेज है और टेस्ट सीरीज पर आपको 50% की छूट है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब करें आज की क्लास की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के उदयपुर जिले की व्यक्तित्व जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर उदयपुर जिले की व्यक्ति महिला है जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया। उनका नाम है दीपा सिंह। क्या नाम है? दीपा सिंह। तस्वीर में आप देख सकते हो, UK पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो अर्थ ग्रुप की डायरेक्टर उदयपुर की डॉक्टर दीपा सिंह क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड मेडिकल एस्थेटिक्स क्षेत्र में दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मास्टरी इन मेडिकल एस्थेटिक्स एंड लेजर अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। अब ये विभाग है, इस विभाग के अनुसार इन्हें अवार्ड दिया गया है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ की है? उदयपुर जिले की है। कौन? दीपा सिंह। नीरू यादव के बारे में आप जानते हो, झुंझुनू के अहिर लंबी ग्राम पंचायत की हॉकी वाली सरपंच। हाल ही में यूएनओ में इन्हें बुलाया गया था, यूएनओ में प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने भारत का। सौम्या गुर्जर है हमारे जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर और हाल ही में सिंगापुर में ये गए थे। और प्यारी कुमारी चौहान जो राजसमंद जिले का ग्राम पंचायत है मंडावर की सरपंच है। ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में देश के टॉप 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों का साप्ताहिक कार्यक्रम हुआ था, वहां इन्हें बुलाया गया था। राजस्थान की तरफ से इनका चयन हुआ था। वहां नवाचार, वित्त प्रबंधन, सफलता, चुनौतियों का अनुभव साझा करने के लिए प्यारी कुमारी चौहान गई थी। तो राजस्थान की चर्चित महिलाएं, इनको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में पवन कुमावत ने कौन सा पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप एक ऐसी चैंपियनशिप है जिसमें अपनी पावर दिखाई जाती है कि कौन पावरफुल है, ठीक है। पावर वाली चैंपियनशिप है, कहते हैं ना मैं इतना पावरफुल हूं, मैं ये हूं। पावर वाली चैंपियनशिप में उसमें पवन कुमावत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, यानी पावरफुल दिखाई है हमारे राजस्थान के इस खिलाड़ी ने। 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप कहाँ हुई? कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में पवन कुमावत ने स्वर्ण पदक जीता है। पवन ने इंक्लाई बेंच प्रेस के 76 किलो भार वर्ग में 245 किलो वजन उठाकर यह पदक हासिल किया। किसको याद रखना है?
पवन कुमार को। अब बात आई है कजाकिस्तान एक देश है, इससे पहले कजाकिस्तान की और घटना राजस्थान के संदर्भ में देखें तो कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारे राजस्थान की खिलाड़ी निशा गुलेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ था, उनका नाम है वेन्या गंगवानी। क्या नाम है? वेन्या गंगवानी। और एक और बता देता हूँ, कजाकिस्तान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें हमारी एक पैरा खिलाड़ी है सीता माली, पैरा खिलाड़ी है सीता माली। उन्होंने वॉलीबॉल के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो 3-4 बातें कजाकिस्तान की होगी। पहली कि 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में पवन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। कजाकिस्तान में यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई जिसमें निशा गुलेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। और कजाकिस्तान में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, उसमें हमारी राजस्थान के एकमात्र एनसीसी कैडेट वेन्या गंगवानी का चयन हुआ। और सीता माली कजाकिस्तान में हुआ अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये सारी बातें कजाकिस्तान की आ गई। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में 19 जुलाई 2024 को MSME, अब ये MSME क्या होता है? ये होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की ओर से यानी MSM की ओर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत कहां से हुई? तो इस अभियान की शुरुआत हुई है जालाना जयपुर, जहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है। यानी 19 जुलाई 2024 को MSME की ओर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत कहां से हुई है? जालाना जयपुर से। तस्वीर आप देख सकते हो, ये बड़े स्तर के, इस चेहरे को देखो, अगर इस चेहरे का नाम देखा होगा आपने, यह जितन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब इन्हें केंद्र में मंत्री बनाया है। अभी मैं आपको इन सभी के नाम बताता हूं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 19 जुलाई 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जिसका शॉर्टकट में नाम है RIC, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना में यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 600 से अधिक महिला उद्यमी हिस्सा लिया। MSME की निदेशक अंकिता पांडे ने बताया कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए एम्पावर उड़ान योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत देश भर में यशस्विनी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और इसका पहला चरण राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना जयपुर में हुआ। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, केंद्रीय MSME मंत्री जितन राम मांझी को ये मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदांजले और उद्योग मंत्री हमारे राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसकी शुरुआत की। अब याद रखना, राजस्थान की MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज नीति पहले 2015 में आई थी, फिर पिछली साल सरकार ने 2019 में दी, अभी 2024 में फिर नई नीति आएगी। इस बजट में इसकी घोषणा की गई है। तो ये याद रखना, कहां से इसकी शुरुआत? जालाना जयपुर। झामर कोटड़ा उदयपुर की हम कल ही चर्चा कर चुके हैं। फॉसिल पार्क बनाया जाएगा शाहबाद 12 के अंदर। शाहबाद 12 में हाइड्रोजिक जो प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा और यहाँ सहरिया जनजाति रहती है। और मोनपुरा सिक्कर गांव चर्चा में है कि उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसका उत्तर होगा जालाना जयपुर। राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में लगभग अब तक 34 से 35 वंदे भारत ट्रेन चल रही है और राजस्थान में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अब ये चर्चा में क्यों आई? इसलिए आई कि भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है वो उदयपुर से जयपुर जाती है। अभी इसके रूट को ये सिस्टम किया है कि उदयपुर से जयपुर इस सप्ताह में 3 दिन ही जाएगी, बाकी आगरा इस तरफ जाएगी। कारण क्या है कि वंदे भारत ट्रेन के आप कभी चढ़े भी होंगे, ट्रेन का किराया बहुत है, 2500, 3000, कहीं 800, दूरी के अनुसार देखें तो मतलब किराया अदर से ज़्यादा है। इसलिए लोग कम रुचि लेते हैं, कम लेते हैं। तो सरकार ने कहा सप्ताह पूरा चलाने का क्या मतलब है, 3 दिन 4 दिन चला लो। अब यहाँ करंट का प्रश्न बन गया। अब मैं आपको तीनों वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताता हूँ, कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं आज इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? राजस्थान में अब तक 3 वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। पहली अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है? अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस।
अजमेर को दिल्ली कैंट से जोड़ती है। यह राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है, 12 अप्रैल 2023 को चली। दूसरी, जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर को साबरमती से जोड़ती है। यह राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है, 7 जुलाई 2023 को चली। और उदयपुर सिटी जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस तीसरी है, उदयपुर सिटी को जयपुर से जोड़ती है। यह राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है जो 24 सितंबर 2023 को चली। यानी राजस्थान के अंदर वर्तमान में 3, अजमेर से दिल्ली, जोधपुर से साबरमती और उदयपुर से जयपुर का संचालन किया जा रहा है। तीनों भारत ट्रेनों के बारे में तारीख कौन सी पहली चली याद रखना, एग्जाम में आती है। अभी जयपुर से चंडीगढ़ चौथी प्रस्तावित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। रख रखाव के लिए खातीपुरा जयपुर में, और एक साफ सफाई वाला जो है वो भगत की कोठी जोधपुर में, इसके जो डिपो है वो बनाए जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ, स्टार लगा लेना, ये प्रश्न 100% एग्जाम में आएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ, 83,704.24 करोड़। ये क्वेश्चन और अब पूरी डिटेल बताता हूं। और आप सभी प्यारे साथियों को मैं बार बार कह रहा हूं कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 की हमारी जल्द पुस्तक आ जाएगी। मैं बहुत गजब तरीके से इसको तैयार कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि आपको बाजार में पुस्तक मिल गई, पूरी सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है उसी का कॉपी प्रिंट कर दिया और वो सारी की सारी बाजार में बेच रहे हैं। मैं आपको जो आर्थिक समीक्षा दूंगा वो क्वेश्चन के टाइप और उसके बाद में जैसे करंट पढ़ाते हैं उसका फैक्ट बूस्टर डोज दूंगा। और अगर आप पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज याद होगी। ऐसे नहीं कि पूरी थ्योरी पूरी गाथा सभी ने लिख के किताब बना। आपने करंट की बुक देखी होगी, हर बार हमारी जब भी करंट की बुक आती है शानदार जानदार तरीके से हर चीज का उसमें मिश्रण होता है, योजना, बजट, व्यक्ति, लेकिन एक सीक्वेंस से आपको सारी चीजें मिलती है। अब ये प्रश्न है, इस प्रकार मैं डिटेल दूंगा, क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और उसके बाद में उसका तथ्य। फिर देखो आपकी तैयारी कितनी गजब होती है। तो रुक के अभी आर्थिक समीक्षा न लेना, आर्थिक समीक्षा जब नानक क्लासेज की आई तो आप लेना। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ, 83,704.24 करोड़। अब देखो आर्थिक समीक्षा आई है 2023-24 की, उसके अनुसार राजस्थान में कुल निर्यात हुआ है 83,704.24 करोड़। ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा। 2022-23 में ये था 77,771.35 करोड़। 2021-22 में था 71,999.72 करोड़। ये प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में आया था। और 2020-21 में था 52,764.31 करोड़। अब ताजा अपडेट के साथ ये याद करना है और ये याद करना है, दोनों याद कर लेना, दोनों ही पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ एग्जाम होंगे, एलडीसी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, हो सकता है वो 2023-24 वाली न देके आपको 22-23 की आर्थिक समीक्षा ही पूछे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल है, और यह प्रश्न भी आता ही आता है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं। देखो निर्यात तो बहुत सारी होती है, लेकिन टॉप की 5 ऐसी वस्तुएं जो टोटल निर्यात का 60 से 65% अकेला योगदान होता है निर्यात में। तो एक तो आगे इंजीनियरिंग वस्तुएं, इसको अभियांत्रिकी कहते हैं, एक आगे जवाहरात व आभूषण, एक आगे धातुएं, एक आगे कपड़ा और एक हस्तशिल्प वस्तुएं। तो 1 2 3 4 5 इस प्रश्न को नोट ही कर लेना, आता ही आता है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है अभियांत्रिकी का। अब डिटेल देख लो किसका कितना योगदान है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात व आभूषण, धातुएं, कपड़ा और हस्तशिल्प वस्तुएं हैं, जिनका योगदान राज्य से होने वाले निर्यात में 65% से अधिक है। यानी प्रश्न आएगा कि किन 5 वस्तुओं का 50% से अधिक योगदान है। इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात व आभूषण, धातुएं, कपड़ा और हस्तशिल्प। अब योगदान देखो टोटल कितना था, टोटल हमने पढ़ा 83,704.24 करोड़। इसका 60 से 65% अकेले 5 वस्तुएं। अभियांत्रिकी देखो 16,592.91 करोड़, जवाहरात व आभूषण 11,183.23 करोड़, कपड़े 8819.58 करोड़, हस्तशिल्प वस्तुएं 7,986.83 करोड़, और धातुओं के अंदर 2 आती है, लोह धातु 2148.23 करोड़ और अलोह धातु 7709.71 करोड़। क्योंकि अपने राजस्थान में ज्यादा अधात्विक खनिज अलोह धातु ज्यादा होती है तो उनका निर्यात होता है। अभियांत्रिकी, आभूषण, कपड़े, हस्तशिल्प और धातुएं, 5 को याद रखना। और इसके बाद में जो नंबर आता है वो कृषि से संबंधित आता है।
तो ये सारी चीजें याद रखना, ये सारी चीजें आपको आर्थिक समीक्षा की पुस्तक में मिलेगी। आज मैंने 2 प्रश्न बता दिए, रोज आर्थिक समीक्षा के 2 प्रश्न बताऊंगा और इनको थोड़ा थोड़ा याद करते रहना। किस पुलिस प्रशासन ने शहर की जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए नजर सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? किस पुलिस प्रशासन ने शहर की जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए नजर, नजर यानी नजर रखो, वो कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर, तो जयपुर जिला प्रशासन, जयपुर पुलिस प्रशासन। जयपुर शहर की जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर पुलिस प्रशासन ने नया ऐप नजर सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से पुलिस के पास डोमेस्टिक हेल्पर से लेकर किराएदारों की पूरी जानकारी रहेगी, जिससे अपराध होने के बाद आरोपियों तक पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब देखो अपराध तो होते रहते हैं, कितनी की नजर रखें, कितना कुछ करने के बाद भी अपराधी जो होता है, चोरी करने वाला या कोई भी काम करता है, वो बहुत शातिर होता है, ये सोच लो इतना शातिर होता है, लेकिन फिर भी कुछ सहयोग हो सके उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसलिए नजर सिटीजन ऐप लॉन्च किया है जयपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा। देखो जयपुर के अंदर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है जयपुर और जोधपुर में 2011 से, और जयपुर के वर्तमान कमिश्नर हैं बिज्जू जॉर्ज जोसेफ, ये याद रखना। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको पीडीएफ क्विज कोई भी सूचना है वो आपको प्राप्त हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलती है। हमारे टेलीग्राम चैनल 2 है, लेकिन पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिव सर पर और क्विज, ये दोनों चीजें आपको वहां मिलेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लॉन्च करो ताकि आप नानक क्लासेस के साथ अपडेट रह सके। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आप सभी का सही जवाब था तेजस्वी गहलोत। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, किस जिले में जीवाश्म आधारित पार्क यानी फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? उदयपुर, कोटा, श्री गंगानगर, सिरोही। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तो आरपीएससी जो आरएस का एग्जाम करवाती है उसी के तहत तहसीलदार की नियुक्ति होती है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित है? झालावाड़ प्रजामंडल 1946। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत और सबसे अंत में जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई वो झालावाड़। अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में आया? मिहिर भोज। ये मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे ताकतवर शासक था। इसने मुसलमानों को क्या है हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए विवश किया था। सुलेमान ने इसके शासनकाल को काफिरों का यानी अरबों का अमित्र कहा था और क्या कहा था? इस्लाम विरोधी हिंदुस्तान कहा था। मिहिर भोज उस समय ये था। और किसकी सिफारिश पर राज प्रमुख पद को समाप्त करके राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई? फजल अली आयोग, 7वां जो पुनर्गठन आयोग था उसके तहत राज प्रमुख के स्थान पर लास्ट राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय और पहले राज्यपाल आए गुरमुख निहाल सिंह। मिहिर भोज याद रखना प्रतिहार के शासक मृत्यु वो ऐसे थे जिन्हें एक तो आदिवरा की उपाधि प्राप्ति, एक प्रभास पाटन की उपाधि प्राप्ति, और इन्हें पितृहंता कहते हैं गुर्जर प्रतिहार का। अपने पिता रामभद्र को मारकर ये गद्दी पर बैठे थे। अब 5% आरएस प्री एग्जाम 2023 की मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार था? राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास को कहाँ आयोजित होता है? अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? और कोल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? पांचों के जवाब आप सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे और बढ़ चढ़कर भाग लिया करो। ये आपका काम होता है, ये आपका गृह कार्य होता है। इन क्वेश्चनों को पढ़ा करो, लिखा करो। बाकी एक मैं बता देता हूँ, कोई भी विद्यार्थी करंट अफेयर्स के ये नोट्स मत बनाए। कोई भी विद्यार्थी नोट्स नहीं बने, वन लाइनर आप लिख सकते हो, क्योंकि लगातार आपको डेली, वीकली और मंथली क्लास दी जाती है। फिर 3 मंथ से अपनी पुस्तक आती है। अभी बाजार में लास्ट 6 मंथ की पुस्तक आ चुकी है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डेली पढ़े, फिर आपने वीकली टेस्ट दिया और फिर मंथली वीडियो देखा, टेस्ट दिया। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये ज्वाइन कर लो। उसके बाद में अपनी आ जाती है पुस्तक आ जाती है, तो आप इसको आराम से कैसे पढ़ सकते हो। अभी जिस विद्यार्थी ने पुस्तक नहीं ली है, ये पुस्तक लाओ, हर एक विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए। और देखो बहुत जगह नहीं मिलती है, आप बुक स्टोर वाले को कहो ये पुस्तक हमें मंगा दे, लेकिन फिर भी नहीं मंगवाता है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, 3-4 दिनों में आपके पास आ जाती है। 80 580 22 001। देखो ऑफलाइन लोगे तो आपको 120 रुपये में मिलेगी, ऑनलाइन लोगे तो 130 रुपये मिल जाएगी। तो आप 130 रुपये इस नंबर पे करके और स्क्रीनशॉट डाल दो, अपने डाक का एड्रेस लिखा दो और
अपना मोबाइल नंबर लिखा दो, 3 से 4 दिनों में आपके पास पुस्तक आ जाएगी। ये जरूर आप मेहनत करो, इतने में अपनी पुस्तक आर्थिक समीक्षा को तैयार कर लें। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आप सफल होंगे। सफलता का मूल आधार ही आत्मविश्वास, निरंतरता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।